हेलो एवरीवन एंड यू आर वेलकम ऑन माय चैनल फरहत इंग्लिश यूटोपिया। चैनल का नाम आप अच्छे से जानते हैं और ये भी आप जान लीजिए कि इस चैनल पर आपको प्रिपरेशन कराई जा रही है इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की। फिर चाहे वो एग्ज़ाम इंग्लिश लिटरेचर से आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी या एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए ये चैनल और इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके मेरी प्रीवियस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट अवेलेबल है आप लोगों के लिए। ऐसे स्टूडेंट्स जो बाइलिंगुअल पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश को, उनके लिए इसमें बाइलिंगुअल ही मैटर प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन बेस्ड है, जिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसा ही कंटेंट यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू अपलोड किया जा रहा है लगातार। चलिए, आज आप जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो मेरी आजकल जो प्रीवियस वीडियो मेरी आ रही हैं, आजकल जो वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ वो सारी वीडियोस हमारी इंडियन राइटर्स के बारे में है, क्योंकि इंडियन राइटर्स जो भी हैं हमारे, उनका इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। इसी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं जो भी हमारे इंग्लिश में हमारे राइटर रहे इंग्लिश लिटरेचर के। और वो वैसे तो हमारे इंडियन राइटर्स हैं, लेकिन उन्होंने जो राइटिंग वर्क था, जो लिटरेरी वर्क था, वो उनका इंग्लिश में है। तो ऐसे लिटरेरी वर्क का डिस्कशन आजकल हम अपनी वीडियो में कर रहे हैं। इसी में मैंने प्रीवियस वीडियो में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का डिस्कशन किया, उसके बाद फिर आई अरुंधति रॉय, उसके बाद सरोजनी नायडू, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ कमला दास। कमला दास जी, शी वॉज द फेमस इंग्लिश राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर। इनका थोड़ी सी पहले हम बायोग्राफी देखेंगे। कमला दास जी की बायोग्राफी रही कमला दास 1934 टू 2009। कमला दास का टाइम पीरियड 1934 टू 2009 तक रहा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपके लिए यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है किसी भी जो हमारे राइटर हैं, किसी भी राइटर का वो मैटर जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे इस चैनल फरहत इंग्लिश यूटोपिया पर आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा और आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए जो बच्चे इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत महसूस करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही ईजी और बहुत ही ईजी लैंग्वेज का यूज़ करते हुए बहुत अच्छी तरीके से उनके साथ डिस्कशन किया गया है। चलिए देखें कमला दास जी के बारे में। शी वॉज बॉर्न ऑन 31 मार्च 1934 एट पनायरकुलम इन द कोस्टल एरिया ऑफ मालाबार, केरला। केरला के मालाबार एरिया, कोस्टल एरिया में इनका जन्म होता है 31 मार्च 1934 को। कहाँ पे हुआ? पनायरकुलम में। पोइट्री वॉज इन हर ब्लड बिकॉज हर पेरेंट्स वर ऑल्सो पोइट्स। आपको एक एक वर्ड बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा। इट इज़ द वेरी वेरी ईजी लैंग्वेज। ओके। Her real name was Madhavi Kutti. She was educated mainly at her home. She was married in 1949 at an early age of 15. Her husband believed in sex as a matter of routine, but she was starved of the pleasure of sex. She believed it to be an emotional and spiritual bond, but her husband showed coldness in this matter. She felt dissatisfied. She began to believe in free sex. She changed her love one after another, but she could not get sexual satisfaction. She turned to poetry. She settled in Bombay and has a daughter. बाद में इनकी एक लड़की हुई जिसको लेकर ये बॉम्बे में सेटल हो गई। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट यहाँ से इनका लिटरेरी जो कैरियर है वो स्टार्ट होता है। She wrote for journals and magazines. She has also written essays and stories. उन्होंने बहुत से जर्नल्स मैगजीन में लिखा, बहुत से एसेज लिखे, बहुत सी कहानियाँ लिखी। देयर इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन ऑल हर वर्क्स। और लेकिन उनके सभी वर्क्स में उनका ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट हमें देखने को मिलता है। दे आर द मिरर ऑफ हर लाइफ, स्पेशली इन द मैटर ऑफ मैरिज एंड सेक्स। ख़ास तौर से उन्होंने जीवन के उस मिरर को दिखाने की कोशिश की है जिसमें कि मैरिज और सेक्स की के ऊपर उन्होंने अपनी रोशनी को डाला। शी रिसीव्ड द केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हर स्टोरीज इन मलयालम। उन्होंने केरल साहित्य अकेडमी अवार्ड को भी रिसीव किया मलयालम में एक कहानी लिखकर। जो उन्होंने मलयालम में कहानियाँ लिखी तो उसके लिए उनको क्या मिला? साहित्य अकेडमी अवार्ड भी प्राप्त हुआ। शी ऑल्सो रिसीव्ड द एशियन पेन एंथोलॉजी फॉर पोइट्री 1964। 1964 में एशियन पेन एंथोलॉजी से भी उन्हें अवार्ड जो है वो रिसीव किया उन्होंने। शी डेड इन 2009 और 2009 में उनकी मृत्यु हुई।
अब हम देखेंगे इनका वर्क। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है, बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज इसमें यूज़ नहीं की गई है। इसी तरह ये पैराग्राफ जिसमें कि उनका लिटरेरी कैरियर की बात हो रही है, तो ये पैराग्राफ भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अब उनका वर्क्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ हर। ये वर्क्स वही है जिस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बेस्ड होते हैं और पूछा जाता है कि हु वाज द रिटन दिस। तो जब इस तरह से पूछा जाए और अगर आपके वर्क का नाम याद रहता है तो आप बहुत अच्छे से उसके राइटर को बता सकते हैं कि दिस वर्क वाज रिटन बाय द ये डैश डैश डैश। आप कुछ भी, जैसे कमला दास जी हैं, अगर आपको वर्क याद है तो कमला दास जी आपको याद आ जाएंगी, और अगर आपको वर्क याद है, मान लीजिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी का वर्क है, तो इसी तरह आपको उसका जो राइटर है वो भी याद आ जाएगा। इसलिए वर्क पर फोकस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो फिलहाल हम देखते हैं कमला दास जी का वर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ हर। फर्स्ट ऑफ ऑल समर इन कैलकाटा, ये मिस प्रिंट है, कैलकाटा है, कैलकाटा नहीं है, ठीक है, समर इन कैलकाटा। सेकंड इज द एन इंट्रोडक्शन, सेकंड वर्क इन लव, एंड द सेकंड वर्क द फ्रीक्स, द सेकंड वर्क द सुसाइड, द सेकंड वर्क द लुकिंग ग्लास, एंड द नेक्स्ट वर्क द टेस्टिंग ऑफ द साइरेंस, द नेक्स्ट वर्क शी रॉट ए नॉवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट, next work the old playhouse and other poems in 1973, the other work punishment in kindergarten, next work the dance of the inch, next work the descendants, next work a losing battle, next work is the Krishna, and the next work the maggots, the next work the sunshine cat, and the next work the winter, the next work the my grandmother's house, and the next work Annette, the next work forest fire, the next work relationship, and the next and the last the stone age। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है उनका, और अक्सर आपने देखा होगा एन इंट्रोडक्शन जो पोएम है इनकी, वो तो आप ये जानती हैं कि ग्रेजुएशन में है हमारे। समर इन कोलकाता का भी आपने पढ़ा होगा पीजी लेवल पर। द सुसाइड, द लुकिंग ग्लास, सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है इनका, ऐसी बात नहीं है। तो आप अच्छे से याद रखिए इनके वर्क को, क्योंकि इनके वर्क के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। द सनशाइन कैट पर भी पूछा जाता है कि हु वाज द राइटर ऑफ द सनशाइन कैट, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम। तो इस तरह करके ये वर्क इस तरह का है कि इस पे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा इस वर्क को याद करने की। और कमला दास जी क्योंकि एक फेमस राइटर हैं इन इंग्लिश लिटरेचर, तो उनके ऊपर कंटेंट ज़रूर पूछा जाता है, ज़रूर क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आप इसी तरह से इनको याद करिए और समझने की कोशिश करिए, ताकि आप अगर कमला दास जी से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे सॉल्व बहुत आराम से कर सकें। ओके, चलिए अब हम विदा लेते हैं आपसे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए इंडियन राइटर्स के साथ। अभी इंडियन राइटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो पहले हम इंडियन राइटर्स का डिस्कशन कर लेंगे, फिर उसके बाद ब्रिटिश राइटर्स का हम डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से हम लगातार इजी लैंग्वेज में आपको मैटर प्रोवाइड कराते रहेंगे। जो बच्चे आज चैनल पर नए जुड़े हैं वो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस चैनल को पहुँचाने की कोशिश करिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल तक जुड़ें और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करें। वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट है इस चैनल पर जो भी आपको मैटर प्रोवाइड कराया जा रहा है, किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं, कोई फ़ीस नहीं है। आपको सब कुछ बेस्ट ई लर्निंग के तौर पर ही आपको ये चैनल और इसका जो कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके बच्चों, चलिए आप अपनी प्रिपरेशन इसी तरह करते रहिए और एक अच्छी मेरिट के साथ अपने एग्ज़ाम को क्रैक करिए। इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।